भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर दे करके इस धरती पर भेजा हुआ है। बस ज़रूरत है उस हुनर को सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों में प्रयोग करने की। कुछ लोग जहां अपने हुनर को केवल दिखावे के लिए प्रयोग करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने हुनर का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि उनका समय तो पास होता ही होता है, लेकिन सामाजिक उत्थान में भी उसे बहुत मदद मिलती है। हमारे सामने में मंजू अधिकारी जी बैठी हुई हैं, जो बाराकोट काकड़ ग्राम सभा की रहने वाली हैं। लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच की वह सदस्य हैं, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चमदेवल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वह लगातार मास्क बना रही हैं। अब तक वह लगभग 700-800 मास्क बनाकर समाज में ज़रूरतमंदों को, कोरोना वॉरियर्स को, छात्र छात्राओं को एवं अन्य ग्रामीणों को वितरित कर चुकी हैं, कि ताकि सब गरीबों को कोरोना से लड़ने में मदद मिले और अपने क्षेत्र को कोरोना के संक्रमण से बचा सकें। मैडम, यह काम आपने कहाँ से सीखा? बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था और ये मैंने अपने स्कूल टाइम पे अपनी अध्यापिकाओं से ये काम सीखा है। अच्छा। और धीरे धीरे कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद कुछ खाली समय में मैंने 3 महीने का इसका कोर्स भी किया हुआ था। अच्छा, जैसे आप ये मास्क बना रही हैं, ये मास्क कोई साधारण मास्क नहीं है, इसमें ट्रिपल लेयर है और इसको मुंह में इसका आकार भी ये देखिए एकदम फिट आ जा रहा है। ये स्पेशल मास्क है, जैसे कि M9 मास्क मार्केट में मिलते हैं, उसी प्रकार का ये मास्क है। तो ये इसको बनाने के जो कला है, यह आपने कैसे सीख ली? ये मैंने कुछ वीडियो इसमें YouTube के माध्यम से ये चीज़ें सीखी और कुछ अपने दिमाग से, या कुछ फिटिंग या कुछ कहें कि इधर उधर देख के, या नई मार्केट के जो मास्क हैं उनको देख के ये सारी चीज़ें। ये कटिंग आप किस तरह से करते हैं? इसकी क्या क्या करके काट रहे हैं कि सबका साइज बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल मुंह में फिट हो जा रहे हैं और सांस लेने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है? तो इसके लिए मैंने एक ये प्लेट ली हुई है घर में, जो आमतौर पे यूज होती है। अच्छा। तो इस प्लेट से मैंने पहले कपड़े पे निशान लगाया, उसके अच्छा। बाद कटिंग की है। तो कटिंग। इसलिए सारे मास्क जो हैं हाँ एक जी। साइज के बने। एक मास्क पकड़ करके दिखाएंगे कि ट्रिपल लेयर को किस प्रकार से आप व्यवस्थित कर रही हैं? ये देखिए, मेरे पास ये 6 पीस इस कपड़े के हैं। हाँ जी। तो 4 पीस मैं एक साथ इसकी सिलाई करूंगी, एक साथ ही सिल देते एक हैं आप? साथ, और 2 पीस एक साथ। हाँ ये जी। इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है। हाँ जी, जरा नज़दीक से आप दिखाएंगे कैसे सिला हुआ है ये करके ना? ये देखिए, ये हाँ जी। इसमें है हमारी 2 and 2 4 लेयर। 4 लेयर है। 2 हाँ ये जी। 4 पीस है, यानी हाँ जी, 2 हाँ जी। लेयर ये है। हाँ जी। और एक लेयर ये है। ये है। 2 पीस इसमें है। हाँ यानी जी। कि एक मास्क बनने में हमें 6 लेयर की जरूरत है, 6 पीस की जरूरत होती है। ठीक 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 ठीक। अब उसके बाद हम इसमें इस तरीके से ये 2 लेयर और जो सिंगल लेयर थी, हाँ जी, उसको इस तरीके से जोड़ दे रहे हैं मतलब ना? चलो, बहुत अच्छी बात है मैडम। अब ये कितने मास्क लगभग अभी तक आप वितरित कर चुकी हैं? लगभग 700-800 मास्क मैंने तैयार किए हैं। अच्छा अच्छा। और इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं आपने? आप नहीं, चुपके चुपके घर में आप अपना कार्य करती रह रही हैं। ज़रूरत है सभी लोगों को इस प्रकार से अपने हुनर को प्रयोग करने का। जो भी हुनर उन्हें आता है वह सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों में प्रयोग करें। तो मैडम, आप बच्चे भी आपके विद्यालय में होंगे, उनको आप किस तरह से ऑनलाइन पढ़ा रही हैं? मैं कक्षा 9 में होम साइंस अभी पढ़ा रही हूँ। तो मैंने उनमें प्रैक्टिकल के लिए भी यूट्यूब के माध्यम से उनको मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी है। अच्छा। और जहाँ तक है, अगर स्कूल खुल जाता है आने वाले कुछ महीनों में, तो सबसे पहले मैं लड़कियों को, हमारे विद्यालय में सारी लड़कियाँ हैं, तो मैं लड़कियों को सबसे पहले दिन मास्क बनाना ही सिखाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। ताकि तो आप घर के समय में से किस प्रकार से समय निकाल करके बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं? अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है, आपकी सास है, अम्मा, सबका ध्यान रखते हुए कितना समय आप निकाल लेती हैं इस कार्य के लिए? कम से कम 2-3 घंटा। 2-3 घंटा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा 2-3 घंटा। चलो, बहुत अच्छी बात है मैडम। आप अन्य अध्यापिकाओं को अपने साथ की, या अन्य लोगों को जो समाज में अभी खाली बैठे हुए हैं, प्रवासी हैं, अपने सब कुछ गंवा करके घर लौटे हुए हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? क्या संदेश कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश कहना चाहूँगी कि जो लोग भी प्रवासी अपने गांव वापस लौट कर आए हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें
जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है जी लोकल चीज़ें हैं हमारे गांव की, हाँ जी, लोकल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। हाँ जी, तो ये नहीं कि हमारे गांव में भटका चड़का नहीं अगर बना हुआ है या झोली भात बनी है तो उसको हम अवॉइड करें या खाने से मना कर दें। हाँ जी, वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो जी, इन सारी चीज़ों से एक तो पैसा तो बचेगा ही, हाँ जी, साथ में जितने पौष्टिक तत्व हैं वो भी हमें मिलेंगे, हाँ जी, और उसके साथ साथ अपने घर वालों की भी वो लोग मदद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि घर में भी अगर हम चाहें तो सब्जियां बो सकते हैं। अगर किसी को सिलाई का काम आता है तो वो सिलाई का काम कर सकता है, उससे पैसे बचा सकता है और मदद कर सकता है अपने घर वालों की। हाँ जी। तो इस तरीके से और भी बहुत से कार्य हैं जो जहाँ तक मंजू अधिकारी मैडम की बात कर रहे हैं आप, ऐसे हमारे विभाग में ऐसे लोगों की अपनी एक पहचान होती है। उनमें से अध्यापिका द्वारा जो प्रयास किया गया है सराहनीय है, और उनके द्वारा जो मास्क की बात कर रहे हैं आप, ट्रिपल लेयर की बात जो कर रहे हैं, जो उनका बनाने का अपना ढंग है, आकार है और उसका प्रकार है, उससे निश्चित रूप से इसकी उपयुक्ता और भी अच्छी महसूस की जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो N95 की जब बात कर रहे हैं उसकी उपयोगिता समाज में उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय हैं। और मास्क का जहाँ तक संबंध है, यदि हम इस प्रकार से स्वयं के द्वारा कपड़ा खरीद करके और सिला करके हम तैयार कर रहे हैं सामग्री को, तो बच्चों को भी एक संदेश जाएगा। और ये होम साइंस की टीचर हैं और इनका नैतिक दायित्व भी है कि अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें ताकि व्यवसाय के रूप में उनको जुड़ने का मौका मिले। और साथ ही अगर इसकी डिमांड मांग के आधार पर यदि कहीं पर बनाने या बनवाने की बात आती है तो निसंदेह वो बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे, और ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः इस अध्यापिका के किए गए कार्यों की सराहना करता हूं और भविष्य में इनके किए गए कार्यों की सराहना करते हुए विभाग को भी एक नज़ीर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये ट्रिपल लेयर है और ये बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर सर्जिकल मास्क के बराबर ही है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रधान सेवक है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो है नारा है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस मास्क का जो है लगाएं और जो है कोरोना वायरस से बचें। धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा जो वो इस समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और ये समाज सेवा के साथ साथ आत्म स्वावलंबन स्वरोजगार का एक बहुत ही सरल साधन है। और समाज सेवा का ऐसा मौका कोरोना काल में देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है मास्क बनाकर लोगों को जो है सेवा दे रहा है। सर, आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सजग है। हम कंधे से कंधा मिलाकर इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैश्विक महामारी है उसके लिए लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे एक चीज़ आह्वान करूंगा कि जागरूकता ही इसका बचाव है। कोरोना वायरस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और प्रतिरोधक क्षमता वाली जो भी चीज़ें हैं आप उसका सेवन करें, और हम एक दिन अवश्य इस पर विजय होंगे। बहुत बहुत मंजू अधिकारी द्वारा बनाए गए मास्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह काफ़ी आकर्षक एवं उपयोगी मास्क हैं। अभी मैंने स्वयं भी यह मास्क लगाया हुआ है और मैं बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स को यह मास्क वितरित भी कर चुका हूं। यह एक अध्यापिका द्वारा किया गया बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। हम सबको इसका अनुकरण करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब समाज में इस प्रकार के संवेदनशील लोगों की संख्या बढ़ेगी तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या खुद घटने लगेगी। हमें बिना मास्क लगाए हुए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, बाजार या अन्यत्र कहीं भी नहीं निकलना चाहिए। सदैव मास्क का प्रयोग करना चाहिए।